हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को और हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है। पूछो क्यों? रावण ने सोचा ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता बताता, ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। तो रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा, लंका आ गया, अगर ये एक दो बार ये पिट गया होता तो बढ़िया, ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे और इसी बंदर के चक्कर में हार रहे, एक काम करें बंदर को मार दिया जाए, और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा हम ही हैं बलवान, हम मारते हैं। तो रावण युद्ध भूमि में गया, जब युद्ध चल रहा था तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला ए बंदर आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। किसमें कितना बल है, एक एक मुक्का की, मुक्का जानते हो, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले नहीं रहने दो, अब एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे बॉस से निपटो। अगर हमने कहीं मार दिया और तुम मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं, चलत दशानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंस के बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। तुम तो कोई खास नहीं हो, हमारे प्रभु के तो भैया ही खास है। रावण बोला बातें मत बनाओ बंदर, अगर दम हो और तू राम का दूत है आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली मची हो तो आजा आजा आजा। तो हनुमान जी बोले होना क्या है? रावण बोला एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जिसका ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान। हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, पहले तुम मारो। रावण से बोला तुम मारो, रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो तुम्हारी खुजली बरकरार ही रहेगी। कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो खुजली बरकरार रहेगी, आत्मा बन के ब्रह्म राक्षस और बनोगे। क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनोगे, तुम मारो। रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले समझा करो, तुम लगो। रावण ने भी मन में सोचा जब इतनी बार बोल रहा है तो पहला दाव दबा के दे दो ताकि बंदर कप जाए, और हाथ में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए सीना में, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। रावण बोला तब खाना पीना तो नहीं है? हनुमान जी बोले हम तो खाए पिए, तुम्हें खाना पीना हो तो पी खा लो, तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो खाते पीते। रावण बोला नहीं हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए छाती सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई, इतना जोर से मुक्का बनाया, और एक मुक्का बनाकर रावण ने दूर तक गया और दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा सा पीछे होकर फिर खड़े हुए। रावण को तो ये भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे तो एक ही मुक्का में बंदर चला जाए, लेकिन हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा? हनुमान जी बोले नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहा है। रावण बोला क्यों, तिलमिली सी छा गई क्या? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, सब एकदम ठीक है। अब रावण चिंता में कि इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही है। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया हनुमान जी ने पीछे से। जहां मुक्का बनाया, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाए हैं अगर हनुमान जी ने रगड़ दिया तो ये 13वीं हो जाने।
ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट भय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी बोले बीच में न आओ, आओ बीच में नहीं आओ, दो जन्म में कोई युद्ध चल रहा नहीं था भाई, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए है। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोलो कहां आ रहे बीच में, चलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा लुक लुकी चढ़ी हो तो हम खुलवा दें हाथ। हाँ रावण बोलो मतलब। ब्रह्मा जी बोले जौन हिसाब से भाई साहब मुक्का बनाए हैं पाताल में गड़ जाने। रावण को लगा कि जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा साइज घटवा रहे ताकि मार क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले भगो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, अगर जो तुम मुक्का जो बनाए हो ना, अगर तुम्हें मसक देने तक ई की अंत्येष्टि क्रिया हड्डियां नहीं मिलने। अब पूरी राम कथा इतना ही हो जाने। तो जो राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारो रावण, हनुमान जी को मारो लिखने पड़े। पूरी राम कथा की पिक्चर बदलनी पड़े। कृपा करके मारो ना। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण ने मारो तो तब नहीं तुम प्रकट भैया, हमारी दारी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम रोक नहीं रहे, मारो तरह साइज घटा दो, डिग्री घटाओ। हनुमान जी बोले कितनी, थोड़ी। तो हनुमान जी ने ली 360 डिग्री से 160 डिग्री कर ली। अब ठीक है। ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और कम करो। रावण बोले क्यों, इतने में भी असर होगा। ब्रह्मा जी बोले इतने में लगभग 4-6 महीने तुम कोमा में रहोगे। थोड़ा साइज और थोड़ा साइज और कम की गई। 60 डिग्री कम हनुमान जी ने कर दिया। अब ठीक है 100 डिग्री बचा, अब नहीं कम। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं थोड़ा और कम। रावण बोला क्या इतने में भी लपड़ा है। ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे। इतने में, हाँ। ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो छुड़वा दें। रावण बोलो नहीं थोड़ा और साइज घटवा, थोड़ी साइज और घटा। हनुमान जी थोड़ी और साइज घटा। हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया। अब बस, अब तो हो गया, अंतिम है। रावण बोलो लो लगो। हनुमान जी ने एक 40 डिग्री का जहां मुक्का मारा, 20 भुजाओं वाला 10 सिरों वाला रावण धरती पर गिरा धड़ा, बेहोश हो गया। अब हनुमान जी बोले पानी ले आओ, पंखा कर रहे हनुमान जी। ब्रह्मा जी बोले अब क्या कर रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई, कहीं रामायण इतनी तो नहीं पूरी हो गई या। रावण को 1 घड़ी 24 मिनट में होश आया। रावण से ब्रह्मा जी बोले काओ कैसा लग रहा है। रावण बोला बड़ी कृपा करी जो साइज घटवा दी। 40 डिग्री में जब ये हाल है तो 360 में तो पता ही नहीं चलता। हनुमान जी बोले रावण से कहो दिन में तारे दिख गए। रावण बोलो सबसे फंसबी तुमसे ना फंसबी, हम समझ गए। इससे सिद्ध हुआ कि हनुमान जी बलवान हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी शस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, अस्त्र से भी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये अतुलित बल धामम हैं। इनके पास अतुलनीय बल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, राम दूत अतुलित बल धाम, हाथ उठाकर अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय
ये महक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार हनुमान जी कह रहे क्या? ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार गाइए तुम्हीं से है। झूमे प्रभु के चरण इटला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इटला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इटला के पवन, झूमे प्रभु के चरण इटला के पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कौन कौन मानता है कि सब कुछ भगवान से है? दोनों हाथ उठा करके गाओ। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इस गीत को परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनोद भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी महाराज ने अपनी स्वर में दिया। अद्भुत गीत है। आप लोग भी कभी कभी सुबह शाम भगवान के सामने इस गीत को गाया करो। का ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन, झूमे गुरु के चरण इठला के पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी महाराज। हे गोविंद।
कह जोगन थाम तोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। तुम जानते हो सब कुछ सैया। कह जोगन थाम मोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। तुम जानते हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीतमा मेरे श्याम पिया, तेरी प्रेम में रूप ये धर ही लिया। तेरी प्रीतमा मेरे श्याम, ये गोविंद बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और श्रृंगार तेरा। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनम महक, ये चमक ये दमक फूल बनम महक। ये चमक ये दमक फूल बनम महक। ये चमक गाइए। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चुम गुरु के चरण इठला के पवन, चुम गुरु के चरण इठला के पवन। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनम महक। ये चमक ये दमक फूल बनम महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। 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 तू है मोरा साजन में तेरी, अब लाज बलम जी रखो मेरी। गोपी भाव में सखियां गोविंद से कहती, क्या कहती गोपियां? तू है मोरा साजन में तेरी, अब लाज बलम रखियो मेरी। अब लाज बलम रखियो मेरी। अब लाज बलम रखियो मेरी। बोलो। लाज बलम रखियो मेरी। चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं। चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं। चाहे इत जाऊं चाहे उठ जाऊं। लेकिन प्यार सरकार तुम्हीं से है। मुझे प्यार सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन